और जब बड़वा बन गई तो उससे कहते हैं अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। अश्विनी कुमारों को सुश्वी माने जन्म दिया। घोड़ी के रूप में। और कहते हैं कि इनके एक छाया नाम की पत्नी थी। कौन थी? छाया नाम की। छाया। तो छाया शनैश्चरम लेभे छाया शनैश्चरलेभे सावर्णिं च मनुं तथा सावर्णिं च मनुं तथा कन्यां च तपतीं या वै कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पतिं वव्रे संवरणं पतिम्। और इनके कहते एक छाया नाम की पत्नी थी जिसने शनि नाम के पुत्र को प्राप्त किया। तो सूर्य भी शनि के पुत्र हैं लेकिन इनकी माता अलग है, छाया है। समझे ना? तो छाया नाम की पत्नी से सूर्य। तो छाया क्या थी? ये कहते हैं कि जो संज्ञा थी, संज्ञा जब सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई तो वो जो है कि भागी, तो उसने अपनी एक छाया छोड़ दी। क्योंकि सिद्धों में होता है, जैसे सुखदेव जी महाराज जब जंगल में गए और उनके पिता व्यास जी दुखी रहते थे, पुत्र के वियोग में दुखी रहते। तब अब सोचे कि अगर माता पिता दुखी रहेंगे तो हमारी तपस्या भी नहीं हो पाएगी, हम भजन साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए छाया सुख छोड़ दिया, यानी अपनी छाया को ही छोड़ दिया सुख के रूप में। तो सिद्धों के पास एक कला होती है, सिद्धयोगियों के पास, वो अपनी छाया छोड़ देंगे तो छाया भी लगेगा कि वही है। जैसे सुखदेव जी ने अपनी छाया छोड़ दी ना, तो सुखदेव जैसा ही रहेगा। और व्यास जी को लगा कि मेरा पुत्र है, लेकिन उनका पुत्र नहीं था और छाया सुख थे। असली सुख तो जंगल में थे। और उन्हीं का आता है कि ये देवी भागवत में उन्होंने शादी विवाह किया, बाल बच्चे भी हुए, जो आया था ना। इतने लोग कहते हैं सुखदेव जी तो विवाह किए। ये जो विवाह आदि का प्रसंग आता है छाया सुख का आता है, असली सुख का नहीं आता। क्या समझे? छाया सुख का आता है। ये योगियों में होता है। यह जैसे सीता जी थी, जब रावण जो है सीता जी का हरण करने आया तो भगवान समझ गए कि रावण आ रहा है, इसलिए सीता जी को तो अग्नि में रख दिया कि तुम पावक मह करो निवासा जब लग करो निशाचर नाशा। कि भगवान ने कहा कि जो है जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं तब तक आप अग्नि में निवास कर लो। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन कहते सीता जी ने अपनी एक छाया छोड़ दी। तो छाया भी सीता जैसी ही थी, और लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए कि असली सीता है छाया सीता है। लक्ष्मण जी जब जंगल में गए ना कंदमूल फल लेने, लकड़ी उकड़ी लेने, समझा लेने, तो वो लक्ष्मण जी भी नहीं थे। लक्ष्मण हो या मरम न जाना जो कछ हो चरित रचा भगवान। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि भगवान ने जो चरित रचा वो लक्ष्मण भी नहीं जान पाए कि असली सीता है छाया सीता है। सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गए। सीता जी को तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, वो छूता तो जलकर भस्म हो जाता। अरे जो सीता ने जनक की सभा, जनक के यहाँ जो धनुष था शिव का, वहाँ कहते पहले बड़ा गंदा था, घास फूस थी। सीता जी ने एक हाथ बाएं हाथ से उठाया धनुष और उसकी सफाई की, वहाँ गाय के गोबर से लिपाई की, और उस धनुष को रावण उठा नहीं पाया। शिव धनुष को, जिस धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया था, इसे साधारण एक इसकी तरह, और उसको रावण अपने बीसों भुजा लगा करके भी उठा नहीं सका। तो रावण क्या सीता जी का स्पर्श कर लेता? तो वो तो सीता जी को भगवान ने पहले ही अग्नि में कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट होगा। तो बस लेकिन लक्ष्मण भी इस बात को नहीं जान पाए कि ये क्या लीला है। वो तो लक्ष्मण तब जान पाए जब देवताओं के सामने भगवान ने जब रावण आदि का वध कर दिया, देवताओं के सामने कहा लक्ष्मण जो है अग्नि प्रज्वलित करो, और अब उस अग्नि से असली सीता निकली, छाया सीता अंतर ध्यान हो गई। तब लक्ष्मण को पता लगी कि ये लीला हुई थी, नहीं तो लक्ष्मण को भी पता नहीं था। तो सिद्ध योगियों में मतलब ये कला होती को अपनी छाया छोड़ दे तो छाया भी उसी जैसा होगी। तो वैसे जो है सूर्य की पत्नी है संज्ञा, ये जब सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई तो घोड़ी का रूप बनाकर भाग गई धरती पर, लेकिन इसने अपनी एक छाया छोड़ दी संज्ञा ने। तो छाया जब छोड़ दी तो सूर्य ने उसी को संज्ञा समझा कि यही हमारी पत्नी ही है। उनको पता ही लगे कि मेरी पत्नी भाग गई। लेकिन जब उससे शनि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ संज्ञा छाया से, तो शनि थे काले रंग के। तो सूर्य ने कहा कि मेरी पत्नी भी काले रंग की नहीं, मैं भी काले रंग का। ये काला कहाँ से आ गया? जिसके माता पिता काले ना हो तो काला कहाँ से? तो उनको शंका हुई। तब उस छाया से पूछा,
बाद में उसने सारी